अपने तरफ से इस बार पंचायती राज में मैंने एक चीज का वादा किया हूं कि अगर मैं पहले मुखिया बनता हूं, पहले मुखिया बनते ही पहले महीने में यहां पर दुधौटी पंचायत में एम्बुलेंस देने का काम करूंगा अपने पर्सनल पैसों से। पंचायत के सभी लोगों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरी परिचय है, मैं एहसान आलम दुधौटी पंचायत का वासी हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के पास कुछ आग्रह करने के लिए आया हूं कि जिस तरह से आप लोग को सबको पता है कि दुधौटी पंचायत एक बिहार के लिए हॉट सीट बना हुआ है। एक माँ के खिलाफ एक बेटी मैदान में है और इस चीज़ के लिए आप लोगों को इसे सोचना है, पंचायत के तमाम आवामों को सोचना है, हर लोगों को, कि आज महिलाओं की आड़ में तो लोग वोट लेते हैं, महिलाओं के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं होता है। महिलाओं के विकास के लिए हमने एक बार मुद्दा सामने लाए हैं सबके सामने कि महिलाएं शक्तिशाली बने, महिलाओं की राज हो, महिलाओं के साथ महिलाओं के व्यवहार हो। क्योंकि आज पंचायती राज में महिला तो एक मुखिया बनती है, लेकिन उसके आड़ में उसका पति या उसका देवर वो सब काम उसके पति या देवर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पंचायत के आज पंचायती राज में मेरी बीवी शिक्षित है, शहजादी परवीन शिक्षित भी है और वो सक्षम भी है कि आप लोगों के बीच में सारा कुछ काम, आप लोगों का आवाज़, आप लोगों की विकास, आप लोगों के महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का सिस्टम, आप लोगों की आवाज़ यहाँ से लेकर पटना तक ले जा सकती है, इतनी क्षमता उनके अंदर है। तो इसलिए यहाँ की महिलाओं को मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप लोग शहजादी परवीन को मजबूत करें। आगामी अभी जो 24 तारीख को चुनाव है, पंचायती चुनाव, इस पंचायती चुनाव में 24 तारीख को जो वोट डालना है, मेरा मोहर है बरस छाप 7 नंबर में, मेरा 7वां नंबर है, ईवीएम का बरस छाप है, 7 नंबर का बटन को दबाना है और 7 नंबर का बटन दबा करके शहजादी परवीन को विजय बनाना है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को, पंचायत के सभी वर्ग के लोगों को यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आज के डेट में कुछ होता नहीं है। पंचायत में पंचायती राज तो हम लाते तो हैं, लेकिन लोग यहाँ पर करता क्या है कि मुखिया या सरपंच आज के डेट में बुरे वक्त में सामने नहीं रहता है। क्योंकि वोट हम दुधौटी पंचायत में देते जरूर हैं, लेकिन हमारे मुखिया तो ठाकुरगंज में रहते हैं। आखिर क्यों? आप लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हम अगर पंचायत दुधौटी है, दुधौटी पंचायत में वोट देते हैं तो दुधौटी पंचायत के लोग दुधौटी में क्यों नहीं विकास, दुधौटी में क्यों नहीं आखिर कोई काम? आखिर ठाकुरगंज जाने की क्या ज़रूरत है? 100 रुपये 200 रुपये आप लोग खर्चा करके ठाकुरगंज जाते हैं। इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं। आप लोग से आग्रह करूँगा कि आप लोग अपना काम, हर चीज़, हर काम, हर विकास का काम पंचायत भवन में होना चाहिए और ये काम को कोई नहीं ला सकता। दोस्तों, हर कोई ये तो कहता है कि बचा खुचा, कोई कहता है बचा खुचा काम कर देंगे, कोई कहता है कि मैं अपने घर में हर कुछ कर दूंगा, लेकिन होगा कहाँ से? देखिए, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की बात कोई नहीं करता है, कोई महिलाओं के विचार की बात नहीं करता है। आज वोट तो सब कोई मांगता है। कोई कहता है कि मेरा बाप मर गया, मुझे वोट दीजिए। कोई कहता है मेरा बचा हुआ काम बचा हुआ है, मुझे वोट दीजिए। कोई कहता है कि कुछ करके देंगे, वोट दीजिए। लेकिन कोई नहीं ये कहता है कि महीने में 25 दिन हम पंचायत भवन खोलेंगे, जो साल में 2 बार खुलता है। आप लोग को सबको मालूम है साल में 2 बार खुलता है, लेकिन 25 दिन क्यों नहीं चलता? आज 25 दिन चलाने की बात कोई नहीं किया है। 25 दिन चलाने की बात हम आपको वादा किए हैं। ये वादा पे आप लोग का खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। हम आप लोग को ये आग्रह करेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि आज भी यहाँ पर 22-22 साल, 24-24 साल की लड़कियाँ पड़ी हुई दोस्तों, जिसकी शादियाँ नहीं होती है, क्योंकि उनके घर में इतने होते नहीं पैसे कि वो लोग शादी करा सके। आखिर कौन करेगा? मुखिया लोग तो सुनता ही नहीं, सरपंच सुनता ही नहीं, आखिर कौन करेगा इन लोगों का विकास? ये लड़कियों की शादी कब होगी? यहाँ की बेवा औरतें अभी भी अंधी पड़ी हुई है, जिनके इलाज नहीं होते हैं। कोई नहीं सुनता इनकी बात, इनकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं। आज भी देखिए पंचायत में लोगों के घर में, जिसके घर में छप्पर का घर है, प्लास्टिक का घर है, उसका प्लास्टिक का घर छेद हुआ है, लेकिन उनको आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला। बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जो
अभी भी राशन कार्ड नहीं है उनके घर पे, लेकिन जिनके घर में 2 माला हैं, जिनके घर में टाइल मार्बल लगे हुए हैं, उनके घर में आप राशन कार्ड देखने को मिलेगा। उनके घर आपको हर चीज़ मिलेंगे, विकास हर चीज़ का मिलेंगे। उनको ही आपको इंदिरा आवास मिला हुआ है। जो वाकई गरीब है उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। इसलिए आप लोग के बीच में एक नौजवान मैं दिल्ली छोड़कर आया हूँ, आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आप लोगों की आवाज़ को सामने लाने के लिए। क्यों आप लोग की आवाज़ यहाँ से लेके पटना तक मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा आप लोग के लिए, क्योंकि बुरे वक्त पे सोच कोई नहीं साथ देता। आज की डेट में बुरे वक्त में साथ देने के लिए आपका भाई आपके बीच में आया हुआ है। इस चीज़ के लिए आप लोग को सोचना है कि आने वाला 24 तारीख को वोट कैसे लोग को देना है। ऐसे लोगों को देना है जिसके कम से कम नहीं तो 30 से 35 नेता होंगे, या ऐसे लोगों को वोट देना है जो ठाकुरगंज में बैठे रहेंगे चाय पत्ती का बागान में, या तो ठाकुरगंज का बस स्टैंड में बैठे रहेंगे, उन लोगों को वोट देना है। ये आप लोगों को विचार करना है कैसे आप लोग को प्रतिनिधि चाहिए। क्या मुखिया आप लोग को ऐसा चाहिए कि रात को 12 बजे आप लोग को बुरे समय पे अगर साथ की जरूरत पड़े तो 12 बजे रात में आप लोग के पास पहुंच जाए? ऐसा मुखिया चाहिए, या ऐसा मुखिया चाहिए कि जो 12 बजे अगर बुरा वक्त आ जाए तो अपने दरवाजे अपने खिड़कियां भी बंद कर ले? ऐसे आप लोग को सोचना है इस बात को कि कैसे आपको मुखिया लाना है पंचायत में। ये मैं नहीं कहूँगा, आप लोग देखिए पंचायत में, सारे पूरे पंचायत में, यहाँ से पूरा जिला के अंदर आप पूछ कर देखिए किसी के पास भी कि कोई भी आज के डेट में हम लोग के यहाँ पर गरीब बच्चे प्रदेश जाते हैं, प्रदेश में हादसा हो जाता है, मर जाता है, कोई भी आज तक इन लोगों की लाश लाने को तैयार नहीं होता है। यहाँ के प्रतिनिधि कभी भी पंचायत के लोगों को किसी को लाया नहीं है। आखिर क्यों? यहाँ के लोग, बहुत लोग इलाज करने के लिए लायंस क्लब जाते हैं, लेकिन इन लोगों का इलाज कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम किस लिए आज हम प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं हमारे बुरे वक्त में साथ दे। आज हमें इलाज की जरूरत पड़े तो इलाज कराने के लिए हम लोग को किशनगंज ले जा सके। आखिर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोग, ये सब चीजें आप लोग को सोचना है कि कैसा आप लोग को प्रतिनिधि चुनना है, कैसा मुखिया चुनना है आपको, कि आप लोग के बुरे वक्त में साथ देने वाला चुनना है, या आप लोगों को खिड़कियां दरवाजे बंद करके रहने वाला मुखिया चुनना है। ये आप लोगों को सोचना है। विचार कर करके वोट दीजिएगा। आने वाला 24 तारीख को आप लोग को सोच समझ करके वोट दीजिएगा। और सबसे पहला काम तो हम आप लोग को बता दिए कि पंचायत में अगर सबसे पहला अगर होगा, आज के डेट में हम ये वादा करते हैं पंचायत के तमाम लोगों को कि आज पंचायती राज में 20 साल से जो पंचायत में कुछ नहीं हुआ, उस पंचायत में 20 साल में एक नया काम आपको दिखने के लिए मिलेगा कि पंचायत में सरकार इस बार अगर बनेगी, पंचायती राज का सरकार जो होगा, मुखिया जो बनेगा, मुखिया खुद महिला ही सब कुछ करेंगी। पंचायती भी मुखिया से, महिला से कराएंगे, और विकास भी महिला से ही कराएंगे, और दुख सुख भी सुनने के लिए महिला को ही भेजेंगे। एक महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का ये सबसे बड़ा अवसर है कि महिलाओं को आज रोजगार दिलाने का काम कोई नहीं आज तक बोला है यहाँ पर पंचायत में कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है, महिलाओं को 100-200 रुपए का रोजगार देने का काम करना है। आपके पास 7 प्रतिनिधि हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि महिलाओं को हम शक्तिशाली बनाने के लिए रियासत पटना तक लड़ाई लड़ेंगे, कोई नहीं बोलता है। दोस्तों, आज मैं एक आवाज उठाया हूँ, आज एक प्रदेश छोड़ करके आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये आवाज उठाने के लिए, आप लोग गरीबों के लिए, कि आप लोगों को शक्तिशाली, यहाँ के मेरी बहनों को, यहाँ की मेरी माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ से लेके पटना तक लड़ाई लड़ेंगे। पटना तक लड़ाई जब भी लड़ सकूंगा मैं, आप लोग जब तक मुझे मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि आज के डेट में बड़े बड़े पैसे वाले लोग मेरे सामने मैदान में हैं, क्योंकि उन लोगों को पछाड़ने का काम आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कि आप लोगों का वोट हर तरीके से जानते हैं आप लोग कि वोट किस तरह से लिया जाता है, लोगों से बहला फुसला करके वोट लेने का काम करेगा, उसके बाद आप लोग के बीच में नहीं आएगा। दोस्तों, आज अगर मुझे मजबूत करते हैं तो आप लोगों की बच्चियों की शादी मजबूत हो जाता है। आप मुझे मजबूत करते हैं तो बेवाओं की आंखों के इलाज हो सकता है। मुझे मजबूत करेंगे तो आप यहाँ के इलाके को तरक्की के रास्ते में देख सकते हैं। तरक्की जब ही होगा जब आप मेरे जैसे इंसान को आप मजबूत करेंगे। ऐसे इंसान को मजबूत कीजिए जो आप लोगों के बीच में हर समय रहे, हर पल रहे, हर दुख सुख में पहुंचे। अगर जरूरत पड़े तो आपको जरूरत अगर पड़ जाए तो वह शख्स अपना गमछा बांध कर भी आप लोग के बीच में कुछ काम करने के लिए लग जाए। ऐसा मुखिया बनाइएगा आप लोग। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग की जिंदगी आप लोग के साथ है, आप लोग का फैसला आप लोग के साथ है। आप लोग को किस तरह फैसला करना है, आप लोग को सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आप लोगों का फैसला, मैं तो यही कहूँगा कि आज महिलाओं को, हम तो 20 साल से हमेशा जेंट्सों को मौका दिए हैं, लेकिन एक बार एक महिला को महिला के हिसाब से मौका देने का काम करें आप लोग। यहाँ पे आज के डेट में देखिए, हमारी यहाँ माँ बहनें बीमार पड़ी रहती है, इन लोगों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जाता है। यहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस का सुविधा, ना यहाँ पर हॉस्पिटल का सुविधा।
मैंने अपने तरफ से इस बार पंचायती राज में मैंने एक चीज़ का वादा किया हूं कि अगर मैं पहले मुखिया बनता हूं, पहले मुखिया बनते ही पहले महीने में यहाँ पर दुधौटी पंचायत में एम्बुलेंस देने का काम करूंगा अपने पर्सनल पैसों से। इसमें कोई विकास की बात नहीं है, ये अपने पर्सनल पैसे से मैं यहाँ के महिलाओं, गरीब जो मेरी माँ बहनें हैं जो बड़े परेशान होती है, इलाज के लिए जा नहीं पाती है, गाड़ी मिलता नहीं, रात को 12 बजे 1 बजे गाड़ी नहीं मिलता है, कोई गाड़ी देने को तैयार नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को एम्बुलेंस का मुहैया यहाँ पर पंचायत में एक एम्बुलेंस का मुहैया कराऊंगा मैं। दुधौटी के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप देखें कि 4 बार का चुनाव, 2 बार समिति, 2 बार चेयरमैन, कोई शख्स हमारे बीच में रहा, वो शख्स के पास से पूछिए कि 2 बार चेयरमैन में हम लोग को पंचायत में मिला क्या, 2 बार समिति रहा, 1 बार क्षेत्र संख्या 16 में रहा, दूसरा टर्म क्षेत्र संख्या 17 में रहा, लेकिन आज तक पंचायत के लोगों को दोनों तरफ कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? आज लोगों के घर में जाते हैं, 80% लोगों को तो समधी और समधीन बना लिया जाता है और समधी और समधीन बना करके लोगों से वोट मांगा जाता है। अगर ऐसे ना माने, समधी समधीन ना माने, तो 1-1 हज़ार रुपये करके दे करके उससे मनाया जाता है। आखिर क्यों? पंचायत के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं दोस्तों, आप ही लोगों का पैसा आज आप ही लोगों को दिया जाता है। आने वाला समय पे ये 5 साल का चुनाव चले गया, हमारे क्षेत्र संख्या 16 के मतलब कि समिति 36 लाख रुपए का विकास किया और क्षेत्र संख्या 17 का समिति 6 रुपए का विकास नहीं किया। आखिर आप लोग को समझने की जरूरत है दोस्तों, आप लोग समझिए दुधौटी के लोगों। मैं आप लोग को आगे वादा करता हूं कि आप लोग एक बात अगर नहीं सोचेंगे, अगर नहीं समझेंगे, आप लोगों के आने वाला टाइम बड़ा बुरा टाइम आएगा। क्यों? कि ऐसे लोगों को वोट मत कीजिएगा जो लोग हम लोगों को लूट लिया हो। आज मुझे बताइए, कोई पंचायती किसी के गरीब के घर में कोई पंचायती हो जाए, किसी गरीब के घर बेसहारा कोई परेशानी आ जाए, दुख तकलीफ आ जाए, तो उनके घर के लिए दुख तकलीफ हटाने के लिए कोई समिति नहीं आता है, कोई चेयरमैन नहीं आता है। आखिर क्यों? आप लोगों को यह भी सोचना है कि आप लोगों के घर के पड़ोस में आज एक कोचबीटा में इस्माइल साहब पंजाब में मर जाता है, उसकी लाश को लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, उनके यहाँ पर एक समिति रहता हुआ, उनके यहाँ के पंचायत में यहाँ पर वहाँ पर कोचबीटा में एक गार्जियन रहता हुआ, उस गार्जियन ने उनको उसका लाश को पंजाब से लाने का नहीं काम किया और हम लोगों तक भी बात को पहुँचाने का काम नहीं किया। क्यों? कि वो अगर ला देते हैं तो उनका वोट खराब हो जाएगा। ऐसे वोट की राजनीति करने वाले से बचना है दोस्तों आप लोगों को, ऐसे वोट की राजनीति करने वाले से बचिए आप लोग। आज आप लोगों को पैसे के बल में लुभाएंगे, आप लोगों को लुभाने का कोशिश करेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सच्चा हूं, लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। एक नहीं, आखिर वो पैसा 36 लाख अगर उनको मिला था तो 36 लाख तो इधर भी मिला होगा, वो 36 लाख गया कहां? कभी आप लोग पूछे नहीं? पूछिए, पूछने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों की भविष्य का सवाल है। कल तक तो वो समिति थे, आज वो मुखिया प्रतिनिधि में आए हैं। ये सवाल आप लोग कीजिए, आप लोगों के पास समय है, ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर 5 साल बाद ऐसा समय मिलेगा आप लोगों को। आज आप लोग का समय है, सब पूरी सवाल पूछिए कि आज दुधौटी पंचायत में हम लोगों के पास एक हॉस्पिटल आया हुआ था, जिसका सबको मालूम है, लोहा भी गिर गया था और गिट्टी भी गिर चुका था। वो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? पूछिए, मुखिया से भी सवाल कीजिए आप लोग कि हमारा हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य केंद्र जो हम लोग के लिए आया था दुधौटी पंचायत में, वो स्वास्थ्य केंद्र कहाँ चला गया, कहाँ बेच दिए? पूछिए आप उन लोगों से भी। ऐसे लोगों से पूछने की जरूरत है दोस्तों। अगर नहीं पूछेंगे, आप अपने सवाल, अपने हक की लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं कल तुम आपके लिए लड़ेगा। आपके लड़ने के लिए अगर हम आए हैं तो आप लोग भी हमारे साथ दीजिए लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ के पंचायत के लोगों के लिए मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग 7 नंबर बटन, ईवीएम का 7 नंबर बटन दबाकर बरस छाप को कामयाब करें। शहजादी आपकी बेटी, आपकी पंचायत की बेटी को कामयाब करें आप लोग।